जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी का, ठीक है, ये दरोगा पुनर्परीक्षा का एग्जाम है, ठीक ना। ये आपका 12/7/2017 को हुआ है, ठीक है। या हम लोग अब सेट करने वाले हैं। देखिए, सेट 14 तक हो चुका, आज हम लोग सेट करेंगे सेट नंबर 15 को सोल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है आपका, ये आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये बनता है आपका रेटिना पर, ठीक ना। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये आपका वास्तविक बनता है, और क्या बनता है, वास्तविक एंड और क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता जो है नमी सोखती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो नमक होता है ना, नमक, नमक में आपका होता है NaCl, ठीक है, NaCl, और प्लस जो एक और होता है MgCl2, ठीक है। यही आपका होता है अशुद्धता नमक में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक ना। तो नमक को इस तरह से ध्यान रखिएगा कि नमक का फॉर्मूला NaCl प्लस MgCl2, ठीक है। और इसमें MgCl2 जो होता है क्या होता है, ये आपका अशुद्धता होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मूल मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है, ठीक है। देखिए ये आपका होता है स्वीट पोटैटो में, ठीक ना। 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। हालांकि इसमें आंसर ए दे रखा है, लेकिन जो आप आलू होता है आप लोग जानते हैं क्या होता है, आलू क्या होता है, तना होता है, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है मूल द्वारा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्चुअल आंसर क्या आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसमें होता है आपका लोहा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, लोहा। मतलब लोहा को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लोहा को जो है शुद्ध करने के लिए, लोहा को शुद्ध करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्बन रिडक्शन का, ठीक है, कार्बन रिडक्शन, ठीक है, कार्बन रिडक्शन का यूज करते हैं, ठीक ना। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 4 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए कह रहा है कि विभवांतर मापा जाता है, मतलब विभवांतर से क्या मापा जाता है, तो आपका मापा जाता है क्या, वोल्ट मीटर, ठीक ना। ये तो वोल्टा मीटर है, ये होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा आपका ए मीटर। ए मीटर से क्या मापते हैं हम लोग, धारा, ठीक ना, करंट मापते हैं ना ए मीटर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर से हम लोग मापते हैं धारा की दिशा को मापते हैं, ठीक है, धारा की दिशा और इसकी उपस्थिति को मापते हैं, ठीक है। धारा की दिशा और उपस्थिति को मापते हैं किससे, गैल्वेनोमीटर से, ठीक ना। और धारा को मापा जाता है आपका एमीटर के द्वारा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करा, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, आपका मोटर, ठीक ना। 6 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और देखिए डायनमो क्या करता है, ठीक इसका उल्टा, ठीक ना। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक ना। यांत्रिक ऊर्जा को क्या बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखते हैं। ये कह रहा है जल जो है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है, ठीक है। तो वो आपका कहलाता है कठोर जल, ठीक ना। कठोर जल ही होता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं, ठीक ना, कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और इसके होते हैं आपका क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है। क्लोराइड होता है और सल्फेट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड या और सल्फेट होता है, ठीक है। मतलब जल की जो कठोरता होती है ना, उसके लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व जिम्मेदार है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए करा रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्र करता है, ठीक है। तो ये करता है आपका, मतलब हर जगह जो आपका है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम क्या कौन सा करता है, आपका आरबीसी, मतलब हेमोग्लोबिन, ठीक ना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका इसमें है एक मायोसिन, ठीक ना। मायोसिन जो होता है ना वो एक प्रोटीन है, ठीक है। मायोसिन क्या है, प्रोटीन जो मांसपेशी में पाया जाता है, ठीक है।
मायोसिन और इसको एक्टिन भी बोलते हैं। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, दो प्रोटीन है, उसमें पाया जाता है आपका मांसपेशी में, ठीक है। एक्टिन भी क्या आपका प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका है यहाँ पे रक्त प्लाज्मा, ठीक है। देखिए प्लाज्मा जो होता है ना, जो ये प्लाज्मा है आपका, ये रक्त का तरल भाग होता है, ठीक है। रक्त का तरल भाग होता है कौन सा, प्लाज्मा होता है, ठीक ना। इसमें प्लाज्मा में आपका 90% क्या होता है, आपका जल होता है, ठीक है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, ठीक है। और देखिए इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक ना, प्लाज्मा में से अगर आप फाइब्रिनोजन, ठीक ना, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर हटा लोगे, ठीक ना, माइनस कर लोगे, निकाल दोगे, तो क्या बचेगा, तो बचता है सीरम, ठीक है। प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन को हटा दोगे तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए करा, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की, ठीक है, तो कौन करेगा, बिहार का राज्यपाल, ठीक ना। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए करा, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, ठीक है, तो आपकी है उर्दू, ठीक ना। और बिहार की राजभाषा क्या है, बिहार की जो राजभाषा है वो आपका है क्या है, हिंदी, ठीक है। बिहार की राजभाषा क्या है, हिंदी। और द्वितीय राजभाषा पूछेगा तो आपका उर्दू हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए आपका पुराना करंट अफेयर है, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। और ये भी आपका देखिए 12/2017 का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। देखिए करा, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है, ठीक है, ये आपका स्थित है आपका गुड़गांव में, ठीक है, गुड़गांव में। 13 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए करा, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी आपका विलुप्त है, ठीक है, तो ये पक्षी आपका मोआ, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए 15 करा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, ठीक है, ये आपका था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक ना। मोहम्मद बिन कासिम था, ये वो मुस्लिम था जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है। और ये आक्रमण किया था आपका 712 ईस्वी में, ठीक है। सारा 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था सिंध पर, ठीक है, इस पर आक्रमण किया था, सिंध पर। और देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। देखिए एक रिलेटेड आपका मोहम्मद गौरी, ठीक ना। मोहम्मद गौरी जो है, इससे दो युद्ध बार बार इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है। वह तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन का युद्ध। देखिए तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था आपका, हुआ था 1191 में, ठीक है। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है। देखिए पहला पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ठीक है। और दूसरे वाले जो युद्ध है उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए कह रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ठीक है, तो आपका हुआ था 1869 में, ठीक ना, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे, ठीक है। चलिए 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 17 पे। देखिए करा, सिखों के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, वो क्या थे, ये 10वें गुरु थे ना, ठीक है, 10वें गुरु थे कौन, गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए करा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मनाया जाता है अजमेर शरीफ में, ठीक ना, अजमेर शरीफ में इनका दरगाह है, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए करा, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी क्या थी, ठीक ना, तो ये थी लिच्छवी की राजधानी क्या है आपका, वैशाली, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। देखिए करा, भारत के सर्वोदय नेता, ठीक ना, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और जीवन काल कितना है, ठीक है, तो ये है इनका ऑप्शन नंबर सी, 1902 से 1979 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, करा, इनमें से कौन जो है इस्पात प्लांट से युक्त नहीं, ठीक है।
तो देखिए भिलाई में भी है आपका, विशाखापट्टनम में, पारादीप में भी है, आपका सिंदरी में नहीं। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 पे। देखिए 22 में कह रहा है गारो जनजाति है। ठीक है, तो गारो जनजाति कहाँ है आपका, मेघालय में है ना। गारो खासी जयंतिया, ठीक ना, आपका मेघालय में पड़ता है ना पहाड़ी। ठीक है, तो गारो जनजाति हो जाएगी आपकी मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए 23 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे हैं। ठीक है, ये आपका लोकसभा मतलब संसद और राज्य के विधानसभा किसे चुने जाते हैं ना। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, चलिए 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को अब। ठीक है, देखिए इनमें से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राजदूत की भी और सीजीआई की भी। ठीक है, तो किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का क्या होता है, इनका चुनाव होता है ना। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इनकी नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 25 पे। 25 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो आपका राष्ट्रपति। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 26 पे। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रकाशित करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी 26 का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 27 पे। देखिए करा भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, मतलब 50% कौन सा राज्य है जो सिल्क का उत्पादन करता है, ये करता है आपका कर्नाटक। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 पे। देखिए करा विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। ठीक है, इसको नष्ट किया था आपका मोहम्मद, ठीक है, सुल्तान महमूद गजनबी ने। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी 28 का। ठीक है, देखिए महमूद गजनबी जो है ना भारत पे टोटल 17 बार आक्रमण किया। ठीक ना, 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से 1025 ईस्वी में 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा। ठीक है, ठीक है, उस समय जो जिस समय ये आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, उस समय जो गुजरात के जो मतलब शासक थे, ठीक ना, वो चालुक्य वंश के थे। ठीक है, चालुक्य वंश के शासक थे, चालुक्य वंश के शासक थे। ठीक ना, उनका नाम था आपका भीम प्रथम। ठीक है, क्या नाम था, भीम प्रथम। ठीक है, ये भी पूछता है कि जिस समय महमूद गजनबी आक्रमण किया था उस समय भारत के मतलब उस समय वहां के राजा कौन थे, तो कौन थे आपका भीम प्रथम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए कह रहा है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था। ठीक है, तो आया था हेनसांग। ठीक ना, हेनसांग को बोलते हैं हम लोग क्या, यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार किसको बोला जाता है, हेनसांग को। ठीक है, देखिए एक आया था फाहियान। ठीक है, फाहियान जो आया था आपका, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, फाहियान कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए करा कनिष्क राजा थे। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 31 देखते हैं, करा अशोक महान पुत्र थे। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 32 पे। ठीक है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, कितने समय में, तो आपका 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड समय लगता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए करा ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन लगाता है वो कौन सा ग्रह है। ठीक है, वो आपका ग्रह है बुध। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड हम लोग पूरा इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए ग्रह हम एटमॉस्फेयर में टोटल 8 है ना, तो देखिए पहला ग्रह आपका आता है बुध। ठीक है, बुध के बाद है आपका शुक्र, शुक्र के बाद आता है कौन सा, पृथ्वी,
पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल, ठीक ना। मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति के बाद आता है शनि, ठीक है। शनि के बाद आता है आपका अरुण, और एक हो जाता है आपका कौन सा, वरुण, ठीक है। ये 8 ग्रह है ना सौर मंडल में वर्तमान में, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं कि सब ग्रह जो है मतलब कितने समय में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए बुध को समय लगता है 88 दिन, ठीक है। बुध को कितना लगता है, 88 दिन। और शुक्र को लगता है आपका 225 दिन। कितना समय लगता है, 225। पृथ्वी को लगता है 365.1/4, मतलब 0.5, 1/4, 1/4 समय, ठीक है। इतना दिन लगता है, ठीक ना। और आपका मंगल को लगता है 687 दिन। कितना दिन लगता है, 687। और बृहस्पति को लगता है 11.9 ईयर, मतलब वर्ष, ठीक है। और शनि को आपको लगता है 29 साल, 29 ईयर। अरुण को समय लगता है 84 ईयर, ठीक है, 84 ईयर। और वरुण को लगता है 165 ईयर, ठीक है। सबका नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक ना। बार बार क्वेश्चन पूछता है। बुध का आपका 88 दिन लगता है, शुक्र का 225 दिन, ठीक है। पृथ्वी का 365.1/4 दिन, और मंगल का 687, बृहस्पति का लगभग 12 साल, ठीक ना। और शनि का आपका 29 साल, अरुण का 84 साल, और वरुण का 165 साल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 34 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है आपका कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें होती है अधिकतम संख्या कितना, 250, ठीक है ना। देखिए 250 सीट में जो आपका कितना पे चुनाव होता है, 238 सीट पे, ठीक है। 238 सीट पे क्या होता है आपका चुनाव होता है, ठीक है। और आपका जो एक्स्ट्रा बचेगा कितना, देखिए 12 सीट। 12 सीट जो है ये राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास पावर होता है, राष्ट्रपति इसको, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति नामांकित करते हैं 12 सीट को, ठीक है, नामांकित करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सीट को नामांकित करते हैं। ये किस देश से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड, ठीक है ना। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 35 पे, ठीक है। नंबर 35 को, ठीक है। देखिए करा, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं, ठीक है। वे लोकसभा के ही सदस्य होंगे ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को 3 अनुच्छेद बताते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सरला से, ठीक है। स फॉर हो जाएगा आपका संसद, र फॉर हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है। और ल फॉर हो जाएगा आपका लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। देखिए ये आपका संसद जो आपका है अनुच्छेद 79 है, ठीक है। और ये आपका अनुच्छेद 80, और ये आपका अनुच्छेद 81, ठीक है। इसको नाम से ध्यान रखिएगा, सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80 और 81, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए 36 में क्या करा है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अभी 1 + 30 है, ठीक ना। तो मुख्य न्यायाधीश 1 हो गया, बाकी एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, ठीक है ना। 36 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 37। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है। तो ये आपका है विलियम बेंटिक, ठीक है ना। 37 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी बने हैं ना उन सबको नाम लिखते हैं, ठीक है। देखिए बंगाल का गवर्नर कौन है, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, ये आपका है क्लाइव, ठीक ना, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। नेक्स्ट ये बंगाल का गवर्नर हो गया। फिर अगर पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो ये आपका है वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अगर पूछेगा तो गवर्नर जनरल हो गया ना। अब पूछेगा भारत का गवर्नर जनरल कौन है, भारत का
गवर्नर जनरल, ये आपका है विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है। और अगर पूछेगा कि भारत का वाइसराय कौन है, भारत का वाइसराय, ठीक है, सब प्रथम में है ये, ठीक है ना। भारत का वाइसराय प्रथम कौन है, तो आपका है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये सब का सब प्रथम है, ठीक ना, सबका सब क्या है, प्रथम। मतलब प्रथम आपका बंगाल के गवर्नर कौन था, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, और प्रथम भारत का वाइसराय कौन बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 38 पे। देखिए करा भारत सरकार जो है सबसे ज्यादा राजस्व एकत्रित कहाँ से करता है, ठीक है, तो ये करता है आपका निगम कर से। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 पे। देखिए 39 का रहा है कि नाबार्ड का, नाबार्ड नाम क्या है, ठीक ना। नाबार्ड जो है आपका कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है। ठीक है, देखिए नाबार्ड के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए नाबार्ड की जो स्थापना हुआ, नाबार्ड की स्थापना ये आपका हुआ है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, और नाबार्ड का जो मतलब किस समय ये हुआ आपका, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 पे। देखिए करा बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है, मतलब बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, आपका विटामिन बी की कमी से। ठीक है, देखिए विटामिन ए है ना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपका, स्किन से रिलेटेड रोग होता है। ठीक है, स्किन से रिलेटेड। और विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता। ठीक है, और अगर अगर फीमेल में कहेगा तो बांझपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। और विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 पे। देखिए करा जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है। ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ये ना। ठीक है, जब कोई वस्तु पूर्णतः या आंशिक रूप से पानी में मतलब जल में डुबाई जाती है तो उसके भार में जो कमी आती है ना, उसके हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 42 पे। देखिए करा कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वेल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के साथ क्या यूज करोगे, आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, 42 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 पे। देखिए करा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक ना, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, हेमीहाइड्रेट, मतलब आधा वाटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक देखिए कैल्शियम सल्फेट एक ही में है ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैल्शियम आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जब जिप्सम में से, ठीक ना, जिप्सम में से, जिप्सम जिप्सम में से जब 1.5 अणु, ठीक ना, 1.5 अणु वाटर बाहर निकाल लेते हैं ना। ठीक है, 1.5 अणु जो है वाटर बाहर निकाल लेते हैं तब आपका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 44 पे। 44 देखिए करा कि किस यौगिक का अणुसंहति मतलब अनुभार जो है 40 के बराबर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए NaCl का कितना होता है, सोडियम का पद कितना होता है 23 ना, और क्लोरीन का 35.5, तो कभी 40 आएगा क्या, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये तो गया काम से। और इसका देख लीजिए CaO का, कैल्शियम का कितना होता है पर यही 40 हो जाता है। ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा। देखते हैं NaOH का, सोडियम का कितना होता है आपका 23, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का 1। इसको देख लीजिए 23 एक 24, और 24 16 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, बी। ठीक है, 44 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखते हैं 45 को। ठीक है, देखिए करा कितने अणु एक मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो एक मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
नेक्स्ट 46, देखिए कह रहा है वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो वर्णांधता का दूसरा नाम है आपका डाल्टोनिज्म, ठीक है। वर्णांधता को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं आपको, डाल्टोनिज्म, ठीक है, डाल्टोनिज्म, इसको बोलते हैं डाल्टन प्रभाव, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। और देखिए वर्णांधता में क्या होता है, लाल और हरा रंग, ठीक ना, लाल और हरा रंग हम लोग को दिखाई मतलब उसमें डिफरेंस नहीं कर हो पाता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वर्णांधता जो है ये अनुवांशिक रोग है, ठीक है। तो कैसा रोग है वर्णांधता, अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 पे, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। देखिए 47 क्या कह रहा है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज का होता है, ठीक ना। 47 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और देखिए श्वसन जो होता है ना, श्वसन, श्वसन आपका कैसा रिएक्शन होता है, श्वसन होता है कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। कैसा रिएक्शन होता है श्वसन, कैटाबोलिक रिएक्शन होता है, ठीक है। कैटाबोलिक रिएक्शन मतलब इसमें जो जटिल अणु होते हैं ना, श्वसन में क्या होता है, जटिल अणु जो है ये आपका टूट कर बनते हैं सरल अणु में, ठीक है, सरल अणु में बनते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए ग्लूकोज आपका होता है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक ना, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहाँ ये प्रोसेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक ना, ये टूटता है आपका CO2 प्लस H2O वाटर और प्लस 36 ATP, मतलब 36 ATP तो आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए जटिल अणु से टूटा ये सरल अणु में, ठीक ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। देखिए 48 में क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी, 48 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए मेंडलीफ जो है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब दिया था, 1869 में, ठीक है। कब दिया, 1869 में, ठीक है। और जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिए थे, इन्होंने जो है मतलब परमाणु भार पे दिया था, ठीक ना, परमाणु भार के, परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर दिया था, भार के बढ़ते क्रम, ठीक है। और देखिए इन्होंने कितने वर्ग दिए थे, मेंडलीफ जो है वर्ग बताया था कि वर्ग की संख्या इसमें 9 है, और आवर्त कितने हैं, आवर्त है 7, तो टोटल इन्होंने 63 एलिमेंट के बारे में बताया था, ठीक है, 63 एलिमेंट के बारे में, ठीक है ना। देखिए इससे रिलेटेड और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए मेंडलीफ जो है इन्होंने मतलब 3 जो है मतलब अच्छी तत्व बताए, मतलब अज्ञात तत्व, ठीक ना। देखिए वो बताए थे, एक बताए थे एका बोरॉन, ठीक है, एका बोरॉन, मतलब फ्यूचर में बोले किस तरह के तत्व होंगे, ठीक ना, भविष्यवाणी करके, एका बोरॉन, एका बोरॉन को इन्होंने कहा स्कैंडियम, ठीक है, क्या बोला, एका बोरॉन को कहे उन्होंने स्कैंडियम कहा, ठीक है, स्कैंडियम SC, ठीक ना, जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है आपका स्कैंडियम, ठीक है। फिर एक और नाम बताया जिसको नाम दिया एका एल्युमिनियम, एका एल्यूमिनियम, ठीक है, एका एल्यूमिनियम, इसको उन्होंने कहा ये गैलियम है, ठीक है, क्या है ये, गैलियम इसका नाम दिया गया, ठीक है जी। ये आगे आपका है एक बताया एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, ठीक है, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन का नाम इन्होंने जर्मेनियम दिया, ठीक है जी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। एका जो बोरॉन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एका बोरॉन को स्कैंडियम बोलते हैं, ठीक है। एका एल्युमिनियम को क्या बोलते हैं, गैलियम, और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए इसमें करा स्लेट रूपांतरित है किसका, ठीक है। तो स्लेट आपका देखिए संगमरमर का तो नहीं होगा, ग्रेनाइट का नीस होता है ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें 49 का ऑप्शन नंबर सेल का, ठीक ना, सेल का रूपांतरित है आपका क्या, स्लेट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 50।
ठीक है। यहाँ पर देखिए पुराना करेंट अफेयर है, तो इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 51 पे। ठीक है, देखिए अब ये भी आपका पुराना करंट अफेयर है। ठीक है, इसको भी स्किप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 पे। देखिए करा है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। ठीक है, किस तरह से पता चलता है? ये पता चलता है मृत्यु दर से। ठीक ना, अगर मृत्यु दर कम है मतलब समुदाय में स्वास्थ्य क्या है, बेहतर है। देखिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को। ठीक है, देखिए कह रहा है समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि मतलब समुदाय का स्वास्थ्य बेहतर है? ठीक है, तो ये पता चलता है मृत्यु दर से। ठीक है, अगर किसी समुदाय का मृत्यु दर अगर कम है तो मतलब वहां पे स्वास्थ्य क्या है, बेहतर है वो। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 पे। देखिए कह रहा है 53 मध्य प्रदेश में जो नेपा नगर स्थान है किससे रिलेटेड? ठीक है, तो नेपा नगर जो आपका है अखबारी कागज से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 पे। देखिए 54 कह रहा है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। ठीक है ना, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक जो है वो धार्मिक ग्रंथ है। ठीक ना, इसमें 3 पिटक आते हैं, सुत पिटक है ना, फिर आता है आपका विनय पिटक, विनय पिटक, फिर आपका आता है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 55 पे। देखिए करा कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 56 पे। 56 में देखिए करा कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत की बुलबुल कहा जाता है आपका सरोजिनी नायडू को। ठीक ना, और इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का बुलबुल के साथ साथ भारत की कोकिला। ठीक है, भारत की कोकिला के भी नाम से कौन जानी जाती है? सरोजिनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 56 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 पे। देखिए करा कि गर्म पानी के स्रोत यहाँ है। गर्म पानी कहाँ? आपका राजगीर में। ठीक ना, 57 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 58 पे। देखिए करा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ठीक है, पशुपतिनाथ की, है ना। 58 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 पे। देखिए 59 कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? आपका 1761 में। ठीक ना, देखिए पानीपत की टोटल 3 लड़ाई हुई है। ठीक ना, पहला हुआ आपका 1526 में, दूसरा हुआ आपका 1556 में। ठीक है, और तीसरा हुआ आपका 1761 में। 1526, 1556 और 1761। ठीक है, देखिए 15 जो पहली युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, दूसरा आपका हुआ आपका अकबर और हेमू के बीच में। ठीक ना, अकबर और हेमू। हेमू आपका उस समय हिंदू शासक था। ठीक ना, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से लड़े थे बैरम खान। ठीक ना, और तीसरा आपका युद्ध हुआ 1761 में। ठीक है, इसमें लड़ा था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ये आपका अफगान शासक था। ठीक ना, अहमद शाह अब्दाली। और और दूसरी तरफ से कौन था? मराठा। ठीक ना, मराठा, मराठा की तरफ से थे सदा शिव राव भाव। ठीक ना, सदा शिव राव भाव। ठीक है, ये थे आपके मराठा की तरफ से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 60 पे। देखिए करा जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका पंजाब। ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, 61 पे। देखिए 61 क्या कर रहा है? भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। ठीक है ना, मतलब भारत इस तरह से है, सबसे पूरब साइड में कौन सा है? ठीक है, सबसे पूरब साइड में कौन सा बनाता है? आपका म्यांमार। ठीक ना, सबसे पूरब साइड में म्यांमार देश है ना। वियतनाम तो इसके बाद है। ठीक है ना, थाईलैंड भी इसके बाद है, चीन तो आपका नॉर्थ साइड में पड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे जो आपका सुदूर पूरब में कौन सा देश है? आपका म्यांमार। ठीक है,
म्यांमार को बोलते हैं हम लोग गोल्डन पैगोडा कंट्री, ठीक है, गोल्डन पैगोडा, पैगोडा, ठीक है, गोल्डन पैगोडा के नाम से जानता है ना म्यांमार को। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 पे। 62 कह रहा है देखिए आपका कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय शाम के 6 बजे, जबकि ग्रीनविच में समय हो रहा है 4 बज रहा है, ठीक है। तो देखिए देखिए ग्रीनविच जो कहां से गुजरा है आपका 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री गुजरा है आपका कहां से, आपका इंग्लैंड से गुजरा है ना, ठीक ना, ग्रीनविच जो आपका गुजरा है इंग्लैंड से गुजरा है, ठीक ना, 0 डिग्री। तो देखिए कह रहा है यहाँ से, देखिए शाम के आपके 6 बजे हैं, ठीक ना, शाम के क्या बजे हैं 6, ग्रीनविच में कितना बज रहा है 4, ग्रीनविच में कितना टाइम हो रहा है 4 बज रहा है, और यहाँ पे कह रहा है शाम के 6 बजे हैं, शाम के 6 बजे हैं। तो देखिए 2 घंटा यहाँ पे आगे हो गया ना, 2 घंटा क्या है आगे है, ठीक है। तो 2 घंटा आगे है, इसका मतलब ये डायरेक्शन आपका पूरब में होगा, ठीक ना, इसलिए क्योंकि जब पश्चिम में जाते हैं ना तो समय घटता है, मतलब ठीक है, और पूरब में आपका बढ़ता है। तो यहाँ 4 बजा है, यहाँ 6 बजा है, इसका मतलब जो है मतलब इसके पूरब साइड में ये जगह है, ठीक ना, जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 बजे बताओ, ठीक ना, कि कितना डिग्री का यहाँ पे देशांतर पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए 2 घंटा का गैप है ना यहाँ से, ठीक है, 2 घंटा क्या है यहाँ पे आगे है, ठीक है, 2 घंटा आगे मतलब +2 घंटा। देखिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है 4 मिनट का, ठीक ना, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है 4 मिनट का। तो हम लोग इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं, 4 मिनट समय लगता है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, ठीक ना, 4 मिनट समय लगता है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में। तो हम लोग को कितना समय जाना है, देखिए 2 घंटा। तो 2 घंटा का मतलब कितना 120 मिनट, 120 मिनट के लिए क्या करोगे, इधर से 30 गुना कर दोगे, इधर भी 30, ठीक ना, तो इधर आपका आ जाएगा 40 दिया 120 मिनट, मतलब 120 मिनट में कितना कितना डिग्री का कोण बनाएगा 30 डिग्री, ठीक ना, कितना डिग्री देशांतर होगा 30 डिग्री। तो 120 मिनट मतलब 2 घंटा, तो कितना एंगल कितना बना रहा है आपका 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और डायरेक्शन क्या होगा पूरब होगा, ठीक ना, क्योंकि प्लस हो रहा है टाइम 4 से, इसमें दो दो जोड़ेंगे तब ना 6 बजेगा, ठीक है। अगर यही माइनस होता ना तो ये पश्चिम में डायरेक्शन हो जाता, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा आपका 62 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 पे। देखिए करा विभिन्न राजनैतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, ठीक है। तो ये आपका कौन करता है, आपका चुनाव आयोग करता है, ठीक ना, 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 पे। देखिए करा पंचायती राज लागू किया गया, कब लागू किया गया, ठीक है। तो पंचायती राज देखिए सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था राजस्थान में, ठीक ना, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था, ठीक है। कब किया गया था 1959 में, ठीक है, 1959 में लागू किया गया था पंचायती राज। तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला, जो ये पंचायती राज है, ठीक ना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा कब मिला, ये मिला आपका 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ना 92 के द्वारा मिला, ठीक है ना। और ये लागू हुआ था कब, 1 साल के बाद, ठीक ना, ये आपका लागू हुआ था, कब लागू हुआ था 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक ना, लागू हुआ था कब 24 अप्रैल 1993 से, ठीक ना। पंचायती राज दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 पे, ठीक है। देखिए करा कि 65 में करा कि उपचुनाव कराया जाता है, मतलब कब कराया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कोई सीट मतलब खाली रह गया, ठीक ना, तो वो 6 महीना के अंदर वो सीट क्या हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और 6 महीना में ये कभी भी करवा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कभी भी, ठीक है, क्योंकि 5 साल 2 साल ये सब तो होगा नहीं, ठीक है, 6 महीना के अंदर सीट को क्या होना चाहिए, भरा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन के हिसाब से 65 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं 66 पे। देखिए कह रहा है कौन सा उर्द्वविद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, ठीक है, ये करता है आपका ऑर्किड, ठीक है। 66 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए। ऑर्किड जो पेड़ है वो आपका दूसरे वृक्ष की टहनियों पर वृद्धि करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 67। देखिए कह रहा उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात को कह सकते हैं, ठीक है। ये है आपका स्टीफन हॉकिंग, ठीक है ना। स्टीफन हॉकिंग को बोला जाता है आधुनिक का आइंस्टीन, आधुनिक का आइंस्टीन है ये, ठीक ना, आइंस्टीन बोला जाता है इनको, ठीक है। 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। अरे देखिए खाने का सोडा है, मतलब खाने का सोडा क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना। 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है ना। देखिए इसमें देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। देखिए पहला आपका होता है बेकरी में, ठीक है। बेकरी वाला जो आइटम है, जितने तरह का ब्रेड खाते हो आप लोग ना, ठीक है, तो उसमें क्या कौन सा यूज होता है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। दूसरा यूज होता है आपका अम्लता को दूर करने में, ठीक है, अम्लता को दूर करने में, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटा एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटा एसिड, ठीक है। और तीसरा आपका है, इसमें यूज होता है आपका अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र, ठीक है, अग्निशामक यंत्र में यूज होता है आपका इसका बेकिंग सोडा का, ठीक है। देखिए 3 जगह इसका यूज होता है। पहला आपका होता है बेकरी में, ठीक है ना, बेकरी में यूज होता है। फिर आपका अम्लता को दूर करने में, इसी को एंटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका अग्निशामक यंत्र में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कर आपका सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे ऑप्शन सी में ना। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 और इंटू वाटर का 10 मॉलिक्यूल होता है ना। ये आपका होता है धोने वाला सोडा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड तो नमक आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए करा 69 में पेस मेकर संबंधित है, ठीक है, तो पेस मेकर आपका संबंधित है हार्ट से, ठीक है। 69 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। देखिए इसमें जब किसी व्यक्ति का पेस मेकर खराब हो जाता है ना, तो आपका कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है, ठीक है। कृत्रिम पेस मेकर के रूप में लगाते हैं हम लोग लिथियम आयन बैटरी को, ठीक है। कृत्रिम पेस मेकर के रूप में लगाया जाता है किसको, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। ये किसमें इस्तेमाल होता है आपका, कृत्रिम पेस मेकर, ठीक है, कृत्रिम पेस मेकर के रूप में, ठीक है, पेस मेकर। ध्यान रखिएगा कृत्रिम पेस मेकर के रूप में किसका यूज होता है, लिथियम आयन बैटरी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 पे। देखिए करा सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें से हमें कौन बचाता है, ठीक है, तो कौन बचाता है आपका, ओजोन, ठीक है ना। 70 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 71। देखिए करा बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक ना। मतलब बांध जो बनाया जाता है तो उसमें जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। पानी को रोक कर रखा जाता है तो स्थिर अवस्था में होता है ना, तो स्थितिज ऊर्जा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 72। देखिए करा कि रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल पद पे थे, ठीक है, तो वहां पे थे बिहार के पद पे, बिहार के राज्यपाल थे, ठीक ना। 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 73 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 8 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व महिला दिवस, ठीक है ना। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस। देखिए विश्व, पहला ऑप्शन में आपका विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। बाल दिवस आप लोग जानते होंगे 14 नवंबर को मनाया जाता है ना, बाल दिवस 14 नवंबर। और एक और है आपका माता दिवस, ठीक है, माता दिवस जो है ये मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। 8 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, माता दिवस, ठीक है। 8 मई को देखिए एक और डे मनाया जाता है आपका, जिस क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस, ठीक है,
रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है आपका? 8 मई को। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा साथ साथ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 73 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 74 पे। 74 देखिए क्या करा आपका कि टीआरपी का अर्थ क्या है? ठीक है, टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। करा कि कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? ठीक है, तो ये आपका था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, 75 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 76 पे। देखिए करा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 77 राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया वो है आपका कश्मीर। ठीक है ना, राजतरंगिणी जो है बुक, राजतरंगिणी जो बुक है उसका लेखक कौन है? कलहन है। ठीक ना, और इसमें किस किस राज्य का जिक्र किया है? तो जम्मू कश्मीर का। ठीक है, 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 पे। देखिए करा मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। ठीक है, तब पानीपत के पहला युद्ध में हुआ था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध, इसी में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। ठीक ना, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 79 पे। देखिए करा सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी की। तो यह लंबाई कितनी है? ठीक है, यह आपका 2900 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 80 पे। 80 में देखिए आपका है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हो? शुक्र ग्रह को ना। ठीक है, मॉर्निंग स्टार बोलो, इवनिंग स्टार बोलो। ठीक ना, और आपका सांझ का तारा, भोर का तारा वही हो गया। ठीक ना, उसका हिंदी। और आपका इसको सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह बोलते हैं ना, चमकीला ग्रह। सबसे ज्यादा आपका चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र। ठीक ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं 81 पे। देखिए करा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपका होते हैं संसद के सदस्य। ठीक ना, 81 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट 82। देखिए करा भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं टोटल मौलिक कर्तव्य वर्तमान में? 11। ठीक है ना, देखिए अगर पूछेगा ना कि मूल संविधान में, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? ठीक है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या थी 0। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एक भी मूल कर्तव्य नहीं था वो शुरुआत में। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए करा कि उच्चतम न्यायालय, है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश की ग्रहण, मतलब ग्रहण की उम्र क्या होती है? ठीक है, तो ये होता आपका होता है 65 साल। ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट का होता है आपका 65 वर्ष, और हाई कोर्ट का कितना होता है? हाई कोर्ट का होता है 62 वर्ष। ठीक ना, पहले 60 था, लेकिन फिर 15वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक ना, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 60 से 62 कर दिया गया। ठीक ना, हाई कोर्ट का रिटायरमेंट का एज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 84 पे। 84 देखिए करा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका नाभिक में होता है। ठीक ना, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है, 84 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 85 पे। देखिए 85 कह रहा है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। ठीक है, तो देखिए इन सब तो फास्फोराइट, ये सब तो अगर नहीं भी पता है ना, तो देखिए ग्रेनाइट थोड़ी ना किसी का अयस्क होता है। ग्रेनाइट तो एक पत्थर है। ठीक ना, ये आपका अग्नेय चट्टान होता है ना, अग्नेय चट्टान है। ठीक है, ग्रेनाइट क्या होता है? अग्नेय चट्टान। तो ये यही तो हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 86 पे। देखिए करा 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ क्या है? मतलब पूछ रहा है आपको। देखिए सब ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में है ना, तो चेंज कर दीजिए। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में क्या करते हो? 5/18 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए कितना जाएगा? देखिए 18 चौक 72, 5 चौक 20, मतलब ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। ठीक है ना, 86 का ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ जाते हैं। एट्टी सेवन पे, ठीक है। देखिए करा कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन करती है, ठीक है। देखिए जो जड़त्व होता है ना, वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के। मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जड़त्व होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 87 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 88 पे। देखिए करा गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर होता है, या एक और फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बटे 2m, ठीक है। जहां पी आपका होता है संवेग, ठीक ना। पी आपका क्या है यहाँ पे, संवेग है। दोनों ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर और दूसरा होता है पी स्क्वायर बटे 2m, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 पे। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, 88 का। नेक्स्ट 89। देखिए करा कौन सा अंग पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है, ठीक है। तो आपका करता है लीवर, ठीक है। 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। लीवर जो होता है ना, वो विषैले पदार्थ का अवशोषण कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 90 पे। 90 में करा देखिए पुरुष में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ये आपका त्रिगुणित हो जाती है, ठीक ना। 90 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 91 पे। देखिए करा जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन नियंत्रित करता है, आपका न्यूक्लियस करेगा, है ना। जो सेंटर में बैठा रहेगा वही वही आपका नियंत्रित करेगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 92 पे। देखिए करा किस जीव में कसाब पाया जाता है, ठीक है। देखिए कसाब वो होता है ना, जैसे कोई जीव चलने के लिए, जैसे हम लोग को मनुष्य को चलने के लिए हाथ पैर है ना, ठीक है। तो वैसे ही जीव को चलने के लिए कसाब होता है, ठीक ना। कसाब को बोलते हैं हम लोग फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो जीव को गति करने के लिए दो चीज होता है, एक फ्लैजिला होता है, एक होता है सिलिया, ठीक ना। एक होता है आपका सिलिया होता है, ठीक है। तो सिलिया और फ्लैजिला होता है जिससे जीव क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। ये पाया जाता है आपका पैरामीशियम में, ठीक है। 92 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 93 पे। देखिए करा रसोई गैस मुख्यतः होती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मेनली होता है आपका मीथेन, ठीक है। 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब बढ़ते हैं हम लोग 94 पे। देखिए 94 का रहा है कि रक्त का कौन सा घटक जो है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। मतलब आरबीसी पहुंचाता ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसमें एक वर्ड लिखा थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं हम लोग प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही आरबीसी को बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है। तीनों ध्यान रखिएगा, नाम पूछते रहता है ये क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को। और आरबीसी को क्या दूसरा नाम बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है आपका, ल्यूकोसाइट, ठीक ना, ल्यूकोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 पे। देखिए रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों को योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है, ये आपका लगाया जाता है संयोजकता से, ठीक ना, ठीक है ना। ये तो होगा ना परमाणु भार, तुल्यांक भार, परमाणु नंबर। देखिए परमाणु संख्या जो है ना, परमाणु संख्या से पता लगाते हैं प्रोटॉन की संख्या का, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या का मतलब किसी तत्व के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं कैसे पता लगाते हैं हम लोग, परमाणु नंबर से, मतलब परमाणु संख्या से पता लगाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 95 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 96। देखिए करा प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाएं कभी भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। प्राणी मतलब जीव में, तो जीव में सेल भित्ति थोड़ी ना पाया जाता है, सेल भित्ति, प्राणी का मतलब मनुष्य, हम लोग भी आ गए ना, तो हम लोग में भित्ति थोड़ी ना होता है, ठीक है। आंसर ने क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोशिका भित्ति जो होती है वो आपका प्लांट में होता है, ठीक ना। प्लांट मतलब पौधे में, ठीक है। पौधे में आपका क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं हम लोग 97 को। ठीक है, देखिए कह रहा मानव के कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, देखिए मानव जो टोटल गुणसूत्र होते हैं, टोटल के टोटल जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो आपके होते हैं 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी, जिसमें से जो कायिक गुणसूत्र होता है ना, कायिक कायिक जो गुणसूत्र होता है, कायिक गुणसूत्र ये आपका होता है 22 जोड़ी। ठीक है, और एक जोड़ी आपका होता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना, सेक्स क्रोम मतलब सेक्स गुणसूत्र होते हैं एक जोड़ी। ठीक है, तो इसमें तो देखिए 22 जोड़ी में 44 वो होना तो है नहीं, तो हम लोग को यही मारना पड़ेगा। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 पे। देखिए 98 का आपका, ये भारत एक राज्य है। ठीक है ना, भारत कैसा है, आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। 98 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 99 देखते हैं। देखिए 99 का आपकी विश्व बैंक का दूसरा नाम है। ठीक है, तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है आपका IBRD। ठीक ना, देखिए इसमें दो है, एक IMF है। ठीक ना, IMF और आपका जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसका जो मुख्यालय है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछता है। ठीक ना, इसका मुख्यालय आपका है वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC। DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुआ था IMF WB को, ये स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन में, ब्रेटन वुड सम्मेलन में आपका IMF और WB की स्थापना हुआ था। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा इसमें 99 का ऑप्शन नंबर तो IBRD हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था, वो आपका हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 1945। ठीक ना, और हम लोग 24 अक्टूबर को क्या बनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक ना, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस पर भी ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर शीट है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है ना, देखिए जो भाई लोग इसमें नए आए हैं ना, ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे आपको जो सेट आएंगे उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, वीडियो को समाप्त करते हैं हम लोग।